Hello everyone, today now discuss about puerperium. So what is puerperium? Puerperium is a period of 6 weeks following delivery when the major reproductive organ approximately to pre-gravidal state both anatomically and physiologically. puerperium डिलीवरी के बाद का एक 6 वीक का पीरियड है जिसमें जो वुमेन होती है वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिटर्न प्री प्रेग्नेंट स्टेट में लाती हैं। प्री प्रेग्नेंट मीन्स प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले जैसे ऑर्गन होते हैं वापस उसी कंडीशन में लेकर आती हैं। पुएर्पेरियम इज़ आल्सो नोन एज पोस्टपार्टम पीरियड। पुएर्पेरियम को हम लोग पोस्टपार्टम पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ पुएर्पेरियम। अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक द पोस्टपार्टम पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पुएर्पेरियम का जो ड्यूरेशन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक का होता है और इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा इमीडिएट पुएर्पेरियम, सेकेंड है अर्ली पुएर्पेरियम, लास्ट है रिमोट पुएर्पेरियम। इमीडिएट पुएर्पेरियम जो होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद 24 आवर का टाइम पीरियड होता है। अर्ली पुएर्पेरियम आफ्टर डिलीवरी 7 डे का होता है। रिमोट पुएर्पेरियम आफ्टर डिलीवरी 6 वीक का होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू असेस टू हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर। हमें मदर की हेल्थ स्टेटस को असेस करना है। सेकंड है टू रिस्टोर द हेल्थ ऑफ द मदर। मदर की हेल्थ को रिस्टोर करना है। थर्ड है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। होने वाली इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। फोर्थ है टू इम्पैक्ट फैमिली प्लानिंग गाइडेंस। फैमिली प्लानिंग करने वाली फैमिली को गाइड करना है। फिफ्थ है टू प्रमोट एंड मेंटेन लैक्टेशन। लैक्टेशन को प्रमोट करना है और उसे मेंटेन करना है। लैक्टेशन मीन्स फीडिंग, बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ पुएर्पेरियम। फर्स्ट है एनाटॉमिकल चेंजेस। इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे यूट्रस बिकम फिर्म एंड रिट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जो यूट्रस होता है वो फिर्म हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइज वेट ऑफ द यूट्रस चेंज बाय इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी 100 ग्राम। डिलीवरी के बाद जो यूट्रस का वेट चेंज होने लगता है। एट फर्स्ट वीक 500 ग्राम, फर्स्ट वीक में 500 ग्राम का होता है, सेकेंड वीक में 300 ग्राम का, थर्ड वीक में 100 ग्राम का एंड 6th वीक में 60 ग्राम का हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजी चेंजेस की। फर्स्ट है हमारा मसल्स में जो हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो प्लेसेंटल साइट में ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा एंडोमेट्रियम। जो प्रेग्नेंट वुमेन का यूट्रस में एंडोमेट्रियम होता है उसे हम लोग डेसिडुआ कहते हैं। डेसिडुआ 2 टाइप्स में होता है, सुपरफिशियल डेसिडुआ एंड डीप डेसिडुआ। जो सुपरफिशियल डेसिडुआ है उस पे डिलीवरी के 15 डेज के बाद उसमें लॉकिया की शेड होने लग जाती है, लेकिन कुछ केस में ये 24 से 36 डेज भी लग जाते हैं। डीप डेसिडुआ में शेड नहीं होती है, इसमें एक न्यू एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विक्स। सर्विक्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्लोली होने लग जाता है। डिलीवरी के आफ्टर ही फर्स्ट फ्यू डेज में जो एक्सटर्नल ओस होता है वो 2 फिंगर को इंसर्शन के लिए अलाउ करता है। एंड फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम एंड, जब फर्स्ट वीक जो पोस्टपार्टम का एंड होता है तो वो नैरो हो जाता है और ओनली फिंगर टिप को ही इंसर्ट करने के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वजाइना। फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी जो वजाइना होता है वो स्मूथ हो जाता है एंड स्ट्रेचेबल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉकिया। लॉकिया इज़ अ वजाइनल डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 वीक आफ्टर डिलीवरी। दिस डिस्चार्ज occur from the secretion of the uterus, vagina and cervix.
This discharge in fishy in order and initially alkaline and later become acidic. जो लौकिया होता है ये एक वजाइनल डिस्चार्ज होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद का फर्स्ट 2 वीक में। ये जो डिस्चार्ज होता है ये यूट्रस वजाइना सर्विक्स के थ्रू होता है। दिस डिस्चार्ज, ये जो डिस्चार्ज होता है ये फिशी ऑर्डर, इसका मतलब स्मेल होता है ये फिशी ऑर्डर के जैसा होता है। ये स्टार्टिंग में अल्कलाइन नेचर का होता है, बाद में ये एसिडिक नेचर का हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की। फर्स्ट पॉइंट है पोस्टपार्टम हेमरेज, मीन्स आफ्टर डिलीवरी 24 घंटे के अंदर जो होता है वजाइना से एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसे हम लोग पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहते हैं। सेकेंड है इन्फेक्शंस हो सकता है। थर्ड है प्यूपेरियल पायरेक्सिया, मीन्स आफ्टर डिलीवरी के 10 दिन में जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हो जाता है, मीन्स टेम्परेचर बढ़ जाता है जो कि 24 घंटे तक रहता है, या तो वही जो फीवर होता है वो रीअकरिंग मतलब बार बार बढ़ता चढ़ता रहता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। फिफ्थ है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, मीन्स बॉडी की किसी भी वेन्स या आर्टरी में जो क्या होता है ब्लड का क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। सिक्स्थ है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग डिले के कारण स्वेलिंग आ जाती है और टाइटनेस आ जाती है। मेरी वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।